सागर पहाड़ों से विशाल है तेरा प्रेम मेरे प्रति। मैं अपने दिल खोले यहाँ पाने खड़ा हूँ चंगाई। सच्चाई जान कर खुश हूँ, हर रोज मैं हाथ उठाता हूँ और गाऊँ मैं सदा तेरे प्यार के गीत। सागर पहाड़ों से विशाल है तेरा प्रेम मेरे प्रति। मैं अपने दिल खोले यहाँ पाने खड़ा हूँ चंगाई। सच्चाई जान कर खुश हूँ, हर रोज मैं हाथ उठाता हूँ और गाऊँ मैं सदा तेरे प्यार के गीत। तेरे प्यार के गीत मैं गाऊँ, तेरे प्यार के गीत मैं गाऊँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वचन संगीत इस कार्यक्रम को देखने वाले सभी मेरे भाई और बहनों को प्रणाम। प्रेज द लॉर्ड। प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर को हमें धन्यवाद देना है। आज का दिन फिर हमें आपके सामने आने का मौका दिया हुआ है। हम पढ़ते रोमियो के पत्र 8:28 में हमने ये वचन को कई बार पढ़ा और कई बार सुना। परमेश्वर कहता है, जिसको मैंने बुलाया और जो मुझसे प्यार करता है उसके भलाई के लिए मैं उसके जीवन में सभी बातों में सहायता करता हूं। यह सहायता हमें आती है किसी मानव के द्वारा नहीं, किसी आस पड़ोस लोगों के द्वारा नहीं, किसी चीज वस्तुओं से नहीं, बल्कि यह आती है सहायता हमें स्वर्ग से प्रभु यीशु के द्वारा। याद रखिए, इंसान हमें सहायता करता है, हो सकता है थोड़े दिन के लिए या साल भर सहायता करेंगे। अपने माता पिता जब तक बच्चे तब सहायता करेंगे। जब हम बूढ़े हो जाएंगे हमारी माँ बाप बच्चे लोग हमें सहायता करेंगे। जवानी में कई सहायता हमें मिलती है, ये दुनिया की है। और यहाँ पर ईश्वर कहता है, ईश्वर तुम्हारा प्रभु यीशु हमारा सहायता करेंगे हर बातों में। वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन नहीं, बल्कि मरते दम तक वो आपकी सहायता करेंगे। याद रखिए, वो सहायता तुम्हारी 1 बातों में 2 बातों में नहीं। जब दुनिया की सहायता आपको मिलती है, आपकी खुशियों में आपको सहायता मिलती है एक अलग, आपके दुखों में आपको सहायता मिलती है अलग। पर परमेश्वर की सहायता हमें मिलता है दुखों में भी वही और खुशी में भी वही। हर समय हमारे सहायता प्रभु वही करता है। हम जानते हैं बाइबल में दावीद राजा, जिसको ईश्वर ने अपनी प्रजा के और राजा में नियुक्त किया हुआ, अभिषेक किया, और कहा हम देखते हैं दावीद के जीवन में कितने सारे कठिनाई आए, परंतु वो जानता था मेरा जो ईश्वर है वो मुझे हर बातों में सहायता करेंगे। उसने अपने मन के तसल्ली के लिए एक कविता भी लिखी, हमें सहायता आती है जो पर्वत से, जो पर्वतों का मेरा ईश्वर है। मुझे इंसान की सहायता जरूरी नहीं है, मुझे इंसान की मदद की जरूरत नहीं है, मुझे सहायता मिलती है स्वर्ग से, पिता परमेश्वर से। प्यारे भाई और बहनों, जब दुखों में, आपकी समस्याओं में आप लोगों के ओर से सहायता को इंतजार मत कीजिएगा। सिर्फ आपका चेहरा उठाइए, देखिए स्वर्ग की तरफ, जहां से आपको सहायता आएगी। दावीद ने भी अपने प्रजा का पालन करने के लिए लोगों से सहायता मांगी नहीं, उसने स्वर्ग पिता परमेश्वर से सहायता मांगी और उसको सहायता मिली भी। वचन में लिखा है, क्योंकि दावीद राजा किसी और कहीं भी चले जाए, चारों ओर से वो विजयी होकर आता था, क्योंकि ईश्वर उसके साथ था। यहां पर ईश्वर कहता है, सभी बातों में तुम्हारा ईश्वर तुम्हारी सहायता करते हैं। प्यारे भाई और बहनों, हम इस दुनिया में है, हमें इस दुनिया में लोगों की भी जरूरत है। ईश्वर ये जानता है हम दुनिया में ये है, ये शरीर हमारे साथ है, इसके लिए कई बातों का जरूरत है, कई चीजें इसके लिए चाहिए, पर ईश्वर हमें हर बातों में हमारी सहायता करके हमारी मदद करते हैं।
प्यारे भाई और बहनों, स्वर्ग से पिता परमेश्वर ने सालोमन को ज्ञान बुद्धि दी और उसका ज्ञान को उसने प्रकटीकरण किया। सामसन को परमेश्वर ने सामर्थ्य दिया और वो कई सारे दुश्मनों से वो लड़ा। दानियल को परमेश्वर ने इतनी विश्वास दिया कि वो सिंहों का भी मुंह को बंद कर सका। जोसेफ को परमेश्वर ने इतना ज्ञान दिया कि वो मिस्र देश का एक मुख्य प्रधानमंत्री बन गया। प्यारे भाई और बहनों, वो ईश्वर आपका और मेरी सहायता भी करेंगे। आप ये नहीं सोचे आपके जीवन में कुछ कठिनाई होती है, आप ईश्वर के बुलाए हुए लोग हैं, आप ईश्वर से प्यार करने वाले हो, आप ईश्वर के वचन को पढ़ते हैं, उसके साथ चलते हैं। जब कठिनाई आती है तो आपका मन को विचलित होने मत दीजिएगा, आपके मन को चंचलित होने मत दीजिएगा। आपका ध्यान रखें प्रभु यीशु के ओर। एक बात आपको ध्यान रखना है, याद रखिए, जब संकट आए पेत्रुस को यीशु ने कहा, पेत्रुस ने यीशु से पूछा, प्रभु अगर आप है मुझे समुद्र पर चलने का इजाजत दीजिए। यीशु ने कहा, पेत्रुस आ जाओ। जब यीशु का बात मानकर यीशु का चेहरा देखते देखते चल पड़े समुद्र की ओर। जब तक उसका चेहरा यीशु पर था तब तक वो चला। जिस समय उसने अपने चेहरा को मोड़कर समुद्र की तरफ देखा, प्यारे भाई और बहनों, बाइबल में लिखा है पेत्रुस समुद्र में डूबने लगा। हमें भी इसमें सबक ये मिलती है, जब तक हम ईश्वर के ओर से, ईश्वर के वचनों की ओर से जब हम ध्यान हटाते हैं, हम प्यारे भाई और बहनों डूबने लगते हैं, क्योंकि हमारा ध्यान ईश्वर के वचन की ओर नहीं बल्कि हमारे संकट में है। ये पेत्रुस ने भी यही किया। जब उसका ध्यान उसने अपना यीशु से चेहरे से हटाकर उसने समुद्र के चारों डाला तो उसका ध्यान भटक गया और डूबने लगी। जब हम भी दोस्तों, जब ईश्वर के वचन की ओर से हमारा ध्यान और दूसरों की तरफ जब हम घुमाते हैं, हम भी उसी तरह डूबने लगते हैं। तो मैं निवेदन करता हूँ प्यारे भाई और बहनों, कोई संकट आए, ईश्वर कहता है मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। वचन में लिखा है मत्ती 28:20 में यीशु कहता है संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। सोचिए, एक विश्वास भरे वचन, एक तसल्ली देने वाला प्रभु यीशु का अमूल्य वचन, ताकि हम हमारा विश्वास को जगाए और बढ़ाए। ये कहता है मैं तुम्हारे साथ हूँ। याद रखिएगा, तुम्हारे साथ और कोई भी नहीं होगा तो वादा नहीं, पर यीशु आपके साथ है। ये दुनिया उसके नियंत्रण में है, चांद सितारे वो उसे नाम से पुकारता है, वो सब कुछ कर सकता है। वो ईश्वर कहता है मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हारी सहायता करूँगा, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, तुम्हारे दुखों में भी मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। याद रखिए, दावीद राजा के जीवन में इतना सारी कठिनाई आई तो भी उसने अपने ध्यान, अपने मन को ईश्वर की ओर से हटाया नहीं। जब उस तरुण दावीद जवान थे, उसने जाके गोलियत का सामना किया। याद रखिए, गोलियत कई ऊंचा थे, फिर भी उसने ईश्वर के बल से उसका सामना किया और जीता। तो आइए हम इस प्यार भरे ईश्वर को स्तुति और आराधना करें, उसकी गीत गाकर उसकी महिमा करें। कितनी भी हो, असंभव कुछ भी नहीं। हाँ, कितनी भी हो कठिन, मंजिल एक दिन आएगी। मुश्किलें कितनी भी हो, असंभव कुछ भी नहीं। राह कितनी भी हो कठिन,
मंजिल एक दिन आएगी। कारावास या शेरों की माँ ना रोक सके प्रभु का कारावास या शेरों की माँ ना रोक सके प्रभु का हाथ। हुकूमत की साजिशें ना रोक सकी आशीषें। हुकूमत की साजिशें ना रोक सकी आशीषें। मुश्किलें कितनी भी हो असंभव कुछ भी नहीं। राह कितनी भी हो कठिन मंजिल एक दिन आएगी। पहाड़ उखड़ जाएंगे, समुंदर में पड़ जाएंगे। ये पहाड़ उखड़ जाएंगे, समुंदर में पड़ जाएंगे। विश्वास यदि हो अटल, जो कहोगे वो होगा सफल। विश्वास यदि हो अटल, जो कहोगे वो होगा सफल। मुश्किलें कितनी भी हो असंभव कुछ भी नहीं। राह कितनी भी हो कठिन मंजिल एक दिन आएगी। विश्वास से जो बोलोगे, आंखों से वही देखोगे। विश्वास से जो बोलोगे, आँखों से वही देखोगे। विश्वास का हर वचन पूरा होगा, टलेगा नहीं। विश्वास का हर वचन पूरा होगा, टलेगा नहीं। मुश्किलें कितनी भी हो असंभव कुछ भी नहीं। राह कितनी भी हो कठिन मंजिल एक दिन आएगी। मुश्किलें कितनी भी हो असंभव कुछ भी नहीं। राह कितनी भी हो कठिन मंजिल एक दिन आएगी। तो प्यारे भाई और बहनों, हमने ईश्वर की आराधना की। तो आइए, जब हम देखते हैं
जब तरुण दावीद वो चले गए जहां पर युद्ध हो रहा था, और उसने जाकर वहां पर पूछा कि भाई यहां पर क्या हो रहा है। सारी बात समझ में आई और वो चाहा कि ठीक है, मैं जाके उसे लड़ूंगा। वहां पर कई सारे लोग वहां पर थे, उसे भी अट्टे कट्टे थे। किसी को हिम्मत नहीं आया कि जाके उस व्यक्ति से लड़े। वो व्यक्ति कई दिनों से लोगों को चेतावनी दे रहा था, आकर तुम लोग मुझसे लड़ो, पर कोई भी वहां पर जा नहीं सका। सोचिए, ईश्वर की योजना थी दावीद से मैं उसे हराऊंगा। वहां पर और भी सैनिक लोग थे जो शूर थे, उनके पास हिम्मत थी, कई के वजनदार लोग थे, ताकतवर थे, उनके पास शरीर अट्टाकड़ शरीर था, वो तलवार से युद्ध कर सकते थे। फिर भी उन लोगों को ईश्वर ने वहां बेचा नहीं। दावीद को ही वहां पर ईश्वर ने क्यों बेचा? ईश्वर की योजना थी। याद रख, जब आपके जीवन संकट आता है तो आप सोचते हैं पड़ोसी बहुत खुशी में है, दूसरे लोग बहुत अच्छे में है, आप सोचते होंगे उनके साथ ऐसा क्यों नहीं, मेरे साथ क्यों ये हो रहा है। यार, ये ईश्वर की योजना है दोस्तों, क्योंकि यहां पर लिखा है सभी बातों में ईश्वर तुम्हारी भलाई में बदल देंगे। अभी देखते हैं, दावीद ना उसको लड़ाई की आदत थी, वो बकरा चराने वाला ये गडरिया था। और वो भी कहता है, वो दावीद ने ऐसा विश्वास जताया, जब मैं मेरा बकरियों को, मेमने को जब भालू आकर उठा के ले जाती थी या शेर आकर उठा के, मैं उसका पीछा करते, उसको चीर पाड़ कर वो उसका बकरे का बेचड़े को मैं छुड़ा लेता था। वो कहते हैं, जो बकरे का हाथों, शेर का हाथों से बचा, जो ईश्वर मुझे इस व्यक्ति से भी बचाएंगे। सोचिए दावीद का एक अचल किस प्रकार वो ईश्वर की ओर निर्बल था। एक छोटा सा व्यक्ति, बकरा चराने वाले को परमेश्वर ने इज़राइल राजा बनाने के लिए सोचा। सोचिए उसका दिल कितना स्वच्छ था, कितना अच्छा था, कितना विश्वास भरा दिल था। वो जानता था ईश्वर मुझे शेर से बचा सकता है, तो ये तो इंसान इसे जरूर बचाएंगे। सोचिए, उसने 5 पत्थर नदी से और 1 पत्थर से उसने उस गोलियत का उसने सब कुछ कहानी खत्म कर दी। तो प्यारे भाई और बहनों, जब आपके जीवन में संकट आता है, ये मत सोचिएगा मेरे सब लोग, मेरे आस पड़ोस के लोग, मेरे रिश्तेदार बहुत अच्छे में चल रहे, पर मैं दुख में हूँ। ये याद रखिए, ये दुख आपका आशीर्वाद का एक रूप है, क्योंकि उस दुख के पीछे आपका जीवन का आशीर्वाद छुपा हुआ है। जब दुख खत्म हो जाएंगे, बाइबल में लिखा हुआ है, लोग रोते रोते बोएंगे और आस आस के काटेंगे। तो लिखा है, दावीद ने कहा, दावीद राजा कहता है, लोग रोते रोते जमीन में, खेतों में बोने के जाएंगे और आस आस के फसल काट के लाएंगे। यही होगा आपके जीवन में। जब संकट आता है आप रोते हो, और संकट के बाहर जब आपको फसल काटने का मौका आएगा तब आप आस आस के काटेंगे। और उस समय जो आपको देखकर जो आसे थे, जो आपको देखकर आपका तमाशा उड़ाए थे, जो आपको जलील किया, वो लोग आपका बड़ेपन, आपका जो ऊंचापन देखते हुए वो अपने आप को चकित करेंगे, ये कैसा हुआ, ये क्या हुआ। ईश्वर कहता है, ईश्वर ने आपको मदद किया। प्यारे भाई और बहनों, इस प्यार भरा यीशु हमारे साथ हर दिन, हर समय, सुबह शाम, कभी भी, कहीं भी, किसी वक्त वो हमारे साथ है। पर इतना ही, हमारा ध्यान उसके वचनों की ओर से नहीं भटकना है। चाहे आपके धंधे में हो, चाहे आप किधर सफर करते हो, या घर में हो, या बीमार में हो, कहीं भी हो, किधर भी हो, और यीशु आपके साथ है। ये इस वचन की ओर आपको ध्यान, वो कहता है संसार के अंत तक वो आपके साथ रहेंगे। संसार माने आपका जीवन, इस दुनिया अंत होने तक वो आपके साथ रहेंगे। जब आपका अंत हो गया, आपके संसार अंत हो गया, संसार अंत हो, जब आपका अंत हो गया, जब आपका इंतकाल होगा, समझो आपके लिए संसार अंत हो गया, तब तक वो आपके साथ हो रहेंगे, और वो आपको चलाएंगे, आपको आशीष देंगे, और आपको अपनी शक्तियों से भर देंगे, और आपके हर कामों में आपको मदद करेंगे। याद रखिए, वो आपको थोड़े दिन के लिए दुख भोगने को इजाजत वो देंगे, क्योंकि वो चाहता है कि आप उसके साथ रहे। ताकि हम देखते हैं जोब के जिंदगी में, जोब कई संकट उसके जीवन में आए। इतिहास कहते हैं
कहते हैं बोलते हैं कि जॉब की जिंदगी में कई बार 6 महीना समस्या आई। जो लोग कहते हैं कि जो बाइबल के शास्त्र लोग कहते हैं कि जॉब की जिंदगी में आया 6 महीना की तकलीफ, उसके बाद उसके जीवन में सोचिए कठिनाई आने के बाद उसका जीवन में किस प्रकार प्रगति हुआ, ईश्वर उसको किस प्रकार ऊंचा उठाया। जिन लोग उसके खिलाफ हंसते थे वही लोग उसके बाद उसके सामने आकर झुकने लगे। जिन लोगों ने उसका अपमान किया, जिन लोगों ने उसका तिरस्कार किया, वही लोग आके उसे बाद में माफी मांगने लगे। यही होगा हमारे साथ भी। तो प्यारे भाई और बहनों, आइए हम इस प्यारे ईश्वर को प्रार्थना करें, उसे मांगे। ये परमेश्वर, आपने हमें इस अमूल्य वचन का संदेश सुनने का मौका दिया और आपकी पवित्र आत्मा से हमें भर दीजिए। स्वर्गीय सामर्थ्य से हमें बोलकर आपके वचनों का प्रकाश हमारे मन में उतार कर हम आपके प्यार को अनुभव कर सके और आपके आने वाले कल हमारी ज़िंदगी में आपकी सहायता, आपकी उपस्थिति हम अनुभव कर सके। आपके पुत्र प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हमारी प्रार्थना सुनो पिता, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु। प्रभु की शांति आपके साथ रहे, आमीन। जो भी कहता रहे, करूँगा तेरी आराधना। कोई चाहे जो भी कहता रहे, करूँगा तेरी आराधना। आराधना, आराधना, यीशु तेरी हो आराधना। आराधना, आराधना, यीशु तेरी हो आराधना। शरीर चाहे जो भी कहता रहे, करूँगा तेरी आराधना। शरीर चाहे जो भी कहता रहे, करूँगा तेरी आराधना। आराधना, आराधना, यीशु तेरी हो आराधना। आराधना, आराधना, यीशु तेरी हो आराधना। संसार चाहे जो भी कहता रहे, करूँगा तेरी आराधना। संसार चाहे जो भी कहता रहे, करूँगा तेरी आराधना। आराधना, आराधना, यीशु तेरी हो आराधना। आराधना, आराधना, यीशु तेरी हो आराधना।
शैतान चाहे जो भी कहता रहे, करूँगा तेरी आराधना। शैतान चाहे जो भी कहता रहे, करूँगा तेरी आराधना। आराधना आराधना यीशु तेरी हो आराधना। आराधना आराधना यीशु तेरी हो आराधना। आराधना आराधना यीशु तेरी हो आराधना।